हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं संदीप सिंह लेकर आया हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो, जिसके अंदर हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये निकल कर आ रही है केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों के ऊपर इसके अंदर रिक्रूटमेंट की जा रही है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि इसके अंदर जो टीचिंग की जो पोस्ट है, जैसे टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी और वॉइस प्रिंसिपल, इन सभी जो टीचिंग की साइड में जो पोस्टें आती है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। कि जो नॉन टीचिंग की जो पोस्टें निकल कर आ रही है, जिनके अंदर आपसे कोई भी तो एक्स्ट्रा डिग्री, डिप्लोमा और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, उन दो पोस्टों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जिनके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और जिसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस और उसका जो सिलेबस है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो केवीएस की तरफ से, जो केवीएस का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि इसके अंदर टीचिंग की पोस्ट निकली होंगी, और टीचिंग की पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो अलग टाइप की होती है। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि आपको जो नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है, जिसके ऊपर अच्छी खासी वैकेंसीज है, यानी कि जो 1078 पोस्ट के ऊपर नॉन टीचिंग की, और मात्र 10+2, अगर आप 10+2 पास आउट है तो इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम बात कर लें तो जो केवीएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो उसके अंदर 13,000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है। जो 13,000 प्लस वैकेंसीज है उसके अंदर यानी कि कम से कम 15 से 16 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकाली गई है। जो 13,000 प्लस वैकेंसीज के ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर हम ज्यादातर जो वैकेंसीज देखेंगे वो टीचिंग लाइन की है, जैसे कि पीआरटी की हो गई, जिसके अंदर 6,6500 की समथिंग वैकेंसीज है। उसके बाद वॉइस प्रिंसिपल और पीआरटी और टीजीटी, इनकी पोस्टों के ऊपर इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं दोस्तों, जो अब तक जो भर्तियां होती थी उसके अंदर जो जूनियर सेक्रेटरीट और एक होती है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इनके पदों को एलडीसी और यूडीसी के नाम से जाना जाता था। अब जो आप इस चीज से कंफ्यूजन ना हो कि जो एलडीसी, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि एक क्लर्क की पोस्ट ही ये है जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट दी गई है इसके अंदर, और जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी उसके अंदर यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्टें होती थी, जो आपको 18 में जो पोस्टें देखने को मिली थी। और अब की बार तो जो एनवीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट करवाई गई थी उसके अंदर भी आपको एलडीसी और यूडीसी ना देखकर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट देखने को मिला था। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी ये है, इसके अंदर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पूरी जो नोटिफिकेशन है जो 13,000 प्लस पोस्टों के ऊपर, इसके अंदर जो अप्लाई डेट है वो रहने वाली है 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच। आप ऑनलाइन केवीएस की ऑफिशियल साइट पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो हम इसके अंदर जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड की जो पोस्ट है उनके अंदर बात करें तो जो 1078 पोस्टें निकल कर आ रही हैं। किस किस पोस्ट पर निकल कर आ रही है, तो जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है जिसके अंदर एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिसकी बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यानी कि अगर आप एलडीसी एक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जो पोस्ट है, जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का भी सेम पैटर्न होता है जो करवाते हैं एलडीसी के पदों पर, तो उसके अंदर उसी हिसाब से इसके अंदर भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 और इसके अंदर टाइपिंग मांगी गई है। यानी कि टाइपिंग का आपसे स्किल टेस्ट किया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टाइपिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट, जो इंग्लिश की टाइपिंग का अगर आप स्किल टेस्ट देते हैं तो आपसे 35 वर्ड पर मिनट करवाई जाती है। और अगर हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग का आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में करते हैं तो यहाँ पर आपसे मंगल फॉन्ट के अंदर, यानी कि मंगल फॉन्ट के अंदर आपसे टाइपिंग करवाई जाती है, जो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी जाती है। उसके बाद बात करें हम इसके एज क्राइटेरिया की, तो एज के अंदर इसके अंदर मैक्सिमम एज 27 साल लिखी गई है जो जनरल कैंडिडेट के लिए है। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है वो 18 से 27 साल के बीच में वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो उसी प्रकार होता है जैसे कि जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का इसके अंदर एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम इसके अंदर स्टेनोग्राफर, जो दूसरी हमारी पोस्ट निकल कर आती है जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से निकल कर आती है, वो आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसके अंदर पोस्टों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट
54 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। और इसके अंदर भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मात्र 10+2, लेकिन इसके अंदर आपको स्टेनो आनी चाहिए, यानी कि स्टेनो जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट की 80 वर्ड पर मिनट दी गई है, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको कंप्यूटर पर ही करना है, यानी कि कंप्यूटर भी करना है। इसके अंदर भी अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वही 18 से 27, यानी कि मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है। और ओबीसी और एससी एसटी को उसी प्रकार ओबीसी को 3 साल की और एससी और एसटी को 5 साल की इसके अंदर एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने बात कर ली जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, इनकी दोनों की पोस्टों के बारे में बात कर ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली, और जो एज का क्राइटेरिया उसके बारे में बात कर ली। अब हम इसके सिलेबस जानेंगे इन दोनों का। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर जो वैकेंसी है, उसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न है वो अब की बार जो पीछे जो केवीएस ने जो भर्ती करवाई थी उसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न था और अब की बार जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें चेंजमेंट किया गया है। तो चेंजमेंट ऐसे है, इसके अंदर जो एग्जाम है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्टों के अंदर दिया गया है। जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट 1 के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और ये 40 नंबर के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद इसके अंदर जो पार्ट 1 के अंदर जो लैंग्वेज बेस होता है, जिसके अंदर जनरल हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से और 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पार्ट 2 के अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का होगा। जिसके अंदर अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, और इसके अंदर सभी चारों सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ मार्क्स भी 20-20 होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 120, पर क्वेश्चन नंबर होने वाले हैं वो भी 120 होने वाले हैं। और जो इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 120 मिनट का दिया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों बता दूं आपको नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं बेझिझक, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है, इन दोनों के एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो उसके अंदर डिफरेंट है। इनके अंदर क्वेश्चन और टाइम, जो क्वेश्चन है वो 120 रहने वाले हैं, टाइम है वो 120 मिनट रहने वाली है, और जो मार्क्स है वो भी 120 मिनट रहने वाले। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का वेटेज है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आपको आप यहाँ देख सकते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पार्ट 1 में जो लैंग्वेज बेस्ड पार्ट 1 है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 रहने वाले हैं, और जो नंबर ऑफ मार्क्स इसके अंदर रहने वाले हैं वो 50 रहने वाले हैं, यानी कि जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25-25 नंबर के ही ये, यानी कि जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और जनरल इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, यानी कि 50 मार्क्स इसके अंदर होते हैं। उसके बाद हम बात कर ले पार्ट सेकंड की, जिसके अंदर आपको जीके जो जनरल नॉलेज है उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर के होंगे। उसके बाद रीजनिंग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स है, जो आपका मैथ्स है उससे आपके यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन इसके अंदर पार्ट सेकंड में दिए गए हैं और 70 मार्क्स के इसके अंदर। और इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले 120 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होने वाले 120, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी होने वाला है 120 मिनट, और इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों देखो जैसे ही आप इसके अंदर सीबीटी एग्जाम, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये इस प्रकार होता है कि जैसे सबसे पहले आपसे करवाया जाता है सीबीटी, यानी कि सबसे पहले आपसे सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा केवीएस की तरफ से। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपसे लिया जाता है स्किल टेस्ट। इन दोनों पोस्टों में आपसे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपसे यहाँ पर टाइपिंग का एक स्किल टेस्ट करवाया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसके अंदर अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी टाइपिंग। अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो, और ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर डिक्टेशन का टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि स्किल टेस्ट डिक्टेशन पर लिया जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा।
उसके बाद जो थर्ड नंबर पे, जो फर्स्ट नंबर पे सीबीटी हो गया, सेकंड नंबर पे स्किल टेस्ट हो गया और थर्ड नंबर पे इसके अंदर निकल कर आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के सामने हमने मार्क्स लिख रखे हैं। इसमें मार्क्स जरूर होते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि जो थर्ड नंबर का जो हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर 100 मार्क्स का ये करवाया जाता है, जिसके अंदर अगर आप 40 प्लस यानी कि 40% कह लीजिए या 40 नंबर यानी कि 100 नंबर का है तो 40 नंबर अगर आप इसके अंदर लेकर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर ये दोनों सिर्फ क्वालिफाई नेचर के हैं, उसके अंदर इन दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप यहाँ पर 80 नंबर लेकर आते हैं या 40 नंबर लेकर आते हैं, इस चीज़ से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अंदर। यानी कि इसका सिलेक्शन मात्र जो मेरिट लिस्ट है वो सीबीटी एग्जाम के ऊपर होने वाला है। इसका जो सिलेक्शन करवाया जाएगा वो सीबीटी एग्जाम की मेरिट लिस्ट के ऊपर ही, उसके आधार पर ही करवाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहने वाली है। तो जॉब प्रोफाइल की हम बात करें दोस्तों, तो जॉब प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों के अंदर स्किल टेस्ट लिया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर ये क्लरिकल पोस्ट रहने वाली है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। बहुत अच्छी जॉब होती है। और इसके अंदर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की है उसकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये, यानी कि लेवल 4 का जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड को। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो जिसके अंदर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये लेवल सेकंड की जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो सैलरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों इसके अंदर। और केवीएस के अंदर आपको जो टाइमिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर इस वीडियो के अंदर जो केवीएस की तरफ से जो नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जो जॉब है उसके बारे में हमने डिटेल में जाना कि उसका क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने फुल डिटेल में जाना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।